2 अप्रैल 2025 ट्रंप अनाउंस करते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ पूरी दुनिया पर। फिर अनाउंस करते हैं कि 9 अप्रैल से लागू होगा, यानी एक हफ्ते का टाइम था अनाउंसमेंट डेट और एग्जीक्यूशन डेट में। लेकिन इन 7 दिन में बहुत कुछ हुआ जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ट्रंप ने 8 अप्रैल को रेसिप्रोकल टैरिफ पर बड़ा अनाउंसमेंट किया कि वो अगले 90 दिन के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ को पॉज कर रहे हैं। दुनिया को लगा कि ट्रंप डर गए, क्योंकि टैरिफ अनाउंसमेंट के अगले दिन से यूएस स्टॉक मार्केट इंडेक्स में 14% गिरावट देखने को मिली थी। 2 अप्रैल को S&P 500 था 5670 पर, लेकिन 7 अप्रैल तक 4835 पर आ गया और 8 अप्रैल को रेसिप्रोकल टैरिफ पॉज किया गया। दुनिया समझने लग गई कि ये पॉज यूएसए में रिसेशन के डर से किया गया है और स्टॉक मार्केट एक तरफा गिर रहा था, उसको बचाने के लिए किया गया है। लेकिन असली सच कुछ और है जो किसी को नहीं पता। इस सच का पहला पार्ट मैंने ट्रंप की साजिश वाली वीडियो में बताया था और वो वीडियो आपको यहाँ पर दिखी भी है, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर देखिएगा। और जबरदस्त साजिश थी, खतरनाक लेवल पे, और वही रिस्क हुआ जो मुझे अंदाजा था 8 अप्रैल को, जिसकी वजह से ट्रंप को रेसिप्रोकल टैरिफ से पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। तो ऐसा क्या हुआ 8 अप्रैल को जिसने एग्रेसिव ट्रंप को ठंडा होने पर मजबूर कर दिया? तो आज की वीडियो में जानेंगे 8 तारीख की कहानी, क्योंकि ये 8 तारीख की कहानी जिसने समझ ली उसको माइक्रो मैक्रो फैक्टर क्या होता है और क्यों मैं बोलता हूं कि इसको बिना समझे स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमाया जा सकता है, वो आपको क्लियर होगा। और 8 अप्रैल की स्टोरी समझने के लिए आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा बॉन्ड और स्टॉक मार्केट रिलेशन का। जब स्टॉक मार्केट गिरता है तब इन्वेस्टर बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो सेफ होता है। और जब टैरिफ अनाउंस हुआ तो सबको पता था कि मार्केट गिरेगा और लोग बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे, और जब बॉन्ड की डिमांड अचानक से बढ़ेगी तो बॉन्ड के प्राइस बढ़ने लगेंगे, और जब बॉन्ड की प्राइस बढ़ती है तो यील्ड आपको, जिसको इंटरेस्ट कह सकते हैं, वो कम होने लगता है। और एग्जैक्टली यही प्लान था ट्रंप का कि स्टॉक मार्केट को गिराओ, बॉन्ड में ढकेलो इन्वेस्टर को, ताकि बॉन्ड की यील्ड बढ़े। बॉन्ड यील्ड कम होता है तो उस पर कम इंटरेस्ट पे करना होता है, जिससे गवर्नमेंट को सस्ते में कर्ज मिलता है, और अभी सरकार महंगे में कर्ज ले रही है, तो वो जो डिफरेंस है वो घटेगा। आई होप वो वीडियो जिसने देखी होगी ये बात यहां पर समझ में आएगी। अब मैं 8 तारीख का डेटा बताऊंगा, राइट? लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, सीरियस ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, तो हमारी YouTube मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं भैया। वहाँ पर आज की वीडियो देख के आपको पता चलेगा कि किस लेवल की लर्निंग देते हैं। ये वीडियो तो मैं डालने वाला था YouTube मेंबरशिप में, लेकिन मुझे लगा कि आपको कैसे क्वालिटी पता चले कि हम YouTube मेंबरशिप में किस तरह का नॉलेज देते हैं। तो जब आपको आज की नॉलेज पता चलेगी तो आप YouTube मेंबरशिप ज्वाइन करने को मजबूर हो जाओगे। तो 8 अप्रैल को क्या हुआ? ट्रंप का दांव उल्टा पड़ गया। हुआ ये कि यूएस गवर्नमेंट ने 8 अप्रैल को 3 साल का जो ट्रेजरी बिल था उसका ऑक्शन करवाया, जिसका अमाउंट था $58 बिलियन। ट्रेजरी बिल BBI बॉन्ड एक टाइप का है। ट्रंप को लगा कि स्टॉक मार्केट तो गिर रहा है, पूरी दुनिया की सरकार हमारे बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगी, लेकिन ट्रंप को झटका लगा जब कोई बॉन्ड खरीदने को मिला ही नहीं। अब जब कोई बॉन्ड में इन्वेस्ट करने को रेडी नहीं हुआ तो यूएस के बैंक को मजबूरी में स्टेप इन करना पड़ा, आगे आना पड़ा, और उन्होंने ऑक्शन का 20.7% खुद बाय कर लिया। समझ पा रहे हो? जोर का झटका जोर से लग रहा है। हिस्ट्री में शायद ऐसा पहली बार हुआ हो कि यूएस बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर ही नहीं मिले, क्योंकि पूरी दुनिया यूएस बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहती है बट की नहीं, क्योंकि डॉलर एक ग्लोबल करेंसी है। बॉन्ड में इन्वेस्ट करके सारी कंट्री डॉलर को एज रिजर्व रखती है, क्योंकि यूएस डॉलर से ही पूरी दुनिया में ट्रेड होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए इंडिया के पास $704.89 बिलियन का रिजर्व है, इसमें 90% से ज़्यादा क्या है? यूएस डॉलर है, जिससे इंडिया, चाइना, यूरोप और अदर कंट्री से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। एकदम देसी भाषा में समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताइएगा दोस्त। तो हुआ क्या कि 8 अप्रैल को जब कोई बायर ही नहीं मिला तो इसका मतलब ये हुआ कि यूएस बॉन्ड की डिमांड कम हो गई, और इसलिए बॉन्ड प्राइस गिरने लगा और बॉन्ड यील्ड बढ़ने लगा। 4 अप्रैल को यूएस बॉन्ड यील्ड 3.8% था, जो 8 अप्रैल को बढ़ के पता है कितना हो गया? 4.51%। और इस यील्ड का बढ़ना मतलब यूएस के लिए महंगे इंटरेस्ट रेट पर डेट, जो कि ट्रंप की प्लानिंग के अगेंस्ट, क्योंकि वो तो कर्ज में ऑलरेडी मरा पड़ा है, इंटरेस्ट भरने के लिए वो कर्ज लेता है। यहाँ तो कहानी ये है
तो उसने सोचा था बीच का गैप हम कम करेंगे, और कहानी यही खत्म नहीं होती। जब बॉन्ड यील्ड बढ़ने लगा तो मार्केट में हेज पोजीशन स्क्वायर ऑफ होने लगी, जिससे बॉन्ड में सेलिंग प्रेशर को ट्रिगर्ड कर दिया, और ये सेलिंग प्रेशर आया बिग बिग हेज फंड के द्वारा। कैसे, वो समझते हैं। एक कॉन्सेप्ट है बेसिस ट्रेड। बेसिस ट्रेड क्या है? एक पॉपुलर हेज फंड आर्बिट्रेज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जो कैश और फ्यूचर पोजीशन को के बीच होती है यूएस बॉन्ड पर, और ये काफ़ी ज़्यादा लिवरेज पोजीशन होती है। और अगर बॉन्ड प्राइस किसी भी वजह से अनएक्सपेक्टेड ज़्यादा गिर जाती है तो ये बेसिस पोजीशन को अनवाइंड करना पड़ता है, यानी क्लोज, और ये गिरावट को और भी ज़्यादा प्रेशर में डाल देती है। यानी जो अगर गिरावट हो रही है तो और तेज मार्केट गिरता है, और यही हुआ 8 अप्रैल को। और ये देखकर व्हाइट हाउस ट्रंप की तो भैया लग गई, दग गई कि भैया चौबे जी गए थे, छब्बे जी बनने, दूबे जी बन के लौट रहे हैं। तो ट्रंप के टीम को लगा कि अगर बॉन्ड मार्केट ऐसा रिएक्ट कर सकता है तो शायद ये टैरिफ अभी के लिए ठीक नहीं है, रोको भैया रोको। तो ट्रंप ने क्या किया, उन्होंने जल्दी से अनाउंस किया कि ये टैरिफ 90 डेज के लिए पॉज कर रहे हैं, वरना उन्हीं के स्टेटमेंट थे गंदे गंदे पॉलिटिकल, हमारा एस किस कर रहा है, ऑल दैट ब्ला ब्ला, क्या लोअर लेवल की पॉलिटिक्स हो गई है। तो 90 डेज के लिए पॉज कर दिया गया, मतलब ज़्यादातर कंट्रियों के लिए रोक दिया। लेकिन चाइना के साथ अलग सीन था, वहाँ टैरिफ और बढ़ा दिए गए 125% तक, क्योंकि चाइना ने रिटालिएट किया था। तो ट्रंप ने भी अपना स्टांस स्ट्रांग रखा, वरना मुश्किल हो जाती ना। लेकिन बाकी कंट्री के लिए ये पॉज करना जरूरी था, क्योंकि बॉन्ड मार्केट के रिएक्शन से स्टॉक मार्केट भी गिर रहा था और डॉलर भी कमजोर हो रहा था, जो नॉर्मली स्ट्रांग होना चाहिए। आज डॉलर इंडेक्स यानी DXY 2022 के बाद सबसे लोएस्ट लेवल पे है। डॉलर इंडेक्स का 100 से नीचे आना एक बड़ा इंडिकेशन है कि डॉलर कितना कमज़ोर हो चुका है। और ये गिरावट ऐसे ही नहीं आई है, डॉलर की गिरावट यूएस स्टॉक और बॉन्ड के सेल ऑफ के साथ साथ आई है। और ये इस बात का सिग्नल है कि फॉरेन इन्वेस्टर ट्रंप की भैया पॉलिसी का मज़ा नहीं दे रहे, बेकार है, फालतू है, राइट, समझ रहे हो। तो आप देख ही रहे हो कि असर क्या है। तो अब आगे क्या करें, राइट। यूट्यूब मेंबरशिप की ये प्रीमियम वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा यूट्यूब मेंबरशिप। अब आपके मन में सवाल आ रहा हो, तो देखिए ट्रंप का जो फोकस है वो स्टॉक मार्केट पे नहीं है, बॉन्ड मार्केट पे है, क्योंकि बॉन्ड से सस्ते में डेट उठाना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने कंट्री को ग्रेट बनाना चाहते हैं, जिसके लिए ह्यूज केपेक्स की ज़रूरत है। और अभी बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट सस्ता नहीं है, तो ट्रंप की मजबूरी है कि टैरिफ को पॉज किया जाए। लेकिन जैसा मैंने बताया, बॉन्ड स्टॉक मार्केट में उल्टा रिलेशन है, तो आपकी नज़र स्टॉक मार्केट के साथ साथ यूएस बॉन्ड यील्ड पर होनी चाहिए। अगर बॉन्ड यील्ड गिरती है तो इसका मतलब है कि बॉन्ड की डिमांड बढ़ रही है, और लोअर बॉन्ड यील्ड ठहर गई तो टैरिफ का खेल फिर से शुरू हो जाएगा। तो आपको अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए। इंडियन मार्केट के एंगल से मैं रोज़ एक ही बात कहता हूँ, वापस से एक बात कहूँगा कि भैया पोर्टफोलियो बनाओ। ये कहानी 2-3 महीने चलेगी, आप डरते रहोगे, धीरे धीरे अपना गिरावट में इन्वेस्ट करो, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाओ, इंडिया पे फोकस करो, ऐसे कंपनी पे फोकस करो जो इंडिया के ग्रोथ के हिसाब से, जिसका यूएस से कोई काम धंधा पानी हो ना, ठीक है। और हम तो सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, इस वीडियो को सरकार तक पहुंचाओ, सरकार भैया कुछ कैपेक्स करे, कॉरपोरेट को सपोर्ट करे, मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करे। भी जो ये चाइना और ट्रंप का कहानी चल रहा है, हमारे इंडिया के लिए बहुत बेहतरीन मौका है। अगर जीएसटी घटा दे, टैक्स घटा दे, कुछ चीज़ें एकदम बड़ी, एकदम थिंक टैंक करके काम करे ना, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत बेहतर होने वाला है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताइए, और दोस्तों लोगों के साथ शेयर करने में कोई कंजूसी मत कीजिएगा। डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में ओपन करके सपोर्ट कीजिए।